बहुत जनता का ये भी कहना है कि राजा किस उद्देश्य के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, पास्ट में वो क्या किए हैं, आपकी कोई प्राथमिकता है? 10 वर्षों में नटवर लाल जी, जिनका नाम राजेश रंजन राय है, उन्होंने जनता को 10 वर्षों में कुछ नहीं दिया और कुछ नहीं किया किसान हित में। राजा पे जनता कैसे विश्वास करे कि राजा को कैसे लोग टटोले, राजा को वोट क्यों करे यहाँ की जनता? आप एक युवा कैंडिडेट हैं, विजन क्या है, किस विजन के साथ आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? हमारे यहाँ पैक्स गोदाम नहीं है, दूसरी बात किसानों के लिए बीज खाद बीज का दुकान नहीं है। आपकी पंचायत में अगर दहिला पटसरमा पंचायत की बात करें तो कई सारे जो पैक्स प्रत्याशी है वो ताल ठोकना शुरू कर दिए हैं, जनता के बीच घूमना शुरू कर दिए हैं। आप उन कैंडिडेट के बीच में कहाँ देखते हैं, कैसे देखते हैं? आप जानते हैं कि जातीय समीकरण बहुत हावी रहता है और जातीय समीकरण के अलावा धन बल का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, कैसे निपटेंगे इससे आप? लोगों के लिए अभी जन औषधि केंद्र आया था, मिनी पेट्रोल पंप आया था, जो कि वो भी मतलब ग्राउंड लेवल पर दिखा नहीं। सबसे बड़ी समस्या है जो CSC सेंटर, जो कि हर एक पंचायत में अमूमन देखने को मिलता है, लेकिन हमारे पंचायत के अंदर ये चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। मैंने मतदाता सूची में लगभग 250 लोगों को जोड़ा, लेकिन राजेश जी के द्वारा क्या किया गया, उन सभी नामों को रिजेक्ट कर दिया गया, एक भी नाम एक्सेप्ट नहीं किया गया। हाँ, कुछ लोगों का नाम एक्सेप्ट किया गया जिसमें वो अनेकों कमियां गिनाते हैं, हमारे यहाँ का किसान नहीं है, हमारे पंचायत का लोग नहीं है। तो भाई आपके पंचायत का लोग नहीं है तो फिर आपके पंचायत में रह कैसे रहे हैं? अगर राजा को यहाँ की जनता जीत की मुकुट सौंपती है तो राजा इस पंचायत को कैसा बनाएंगे? नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श सिंह राजपूत। SS 12 देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार में पैक्स चुनाव का बिगुल बज चुका है। जो भी कैंडिडेट हैं वो ताल ठोकना शुरू कर दिए हैं और जनता के बीच जो है घूमना शुरू कर दिए हैं और टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। 5 चरणों में चुनाव होने हैं पूरे बिहार में। इस वक्त हमारे साथ गायघाट के दहिला पटसरमा से भावी पैक्स प्रत्याशी राजा कुमार है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दहिला पटसरमा से भावी पैक्स उम्मीदवार हूँ और सभी दहिला पटसरमा पंचायतवासी को भी प्रणाम करता हूं। इस पर मैं अपनी जो भी प्रबल दावेदारी है जनता के बीच में रखने जा रहा हूं। आप एक युवा कैंडिडेट हैं, विजन क्या है, किस विजन के साथ आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, पहला हमारा प्राथमिकता होगी ईमानदारी। ईमानदारी को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। पहले हमारे पंचायत में जो भी कुछ हुआ है उन सभी चीज़ों को जनता को बताएंगे। जो 10 वर्षों में हमारे जो पैक्स अध्यक्ष जी थे उन्होंने क्या किया और हम आने वाले समय में 5 साल क्या करेंगे वो जनता को दिखा देंगे। हम वादा नहीं दावा करते हैं, जो भी काम करेंगे ईमानदारी से, जो भी काम होगा निष्पक्षता के साथ होगा। एक बार बताइए, बहुत कैंडिडेट तो सब तो यही कहते हैं कि हम ईमानदार हैं, हम कर्मठ है, सुयोग्य हैं, शिक्षित है, हर बार जनता के बीच जाते हैं, वोट मांगते हैं और हर बार वही कहते हैं कि हम ईमानदार हैं, वादा करते हैं, दावा करते हैं, लेकिन जनता की उम्मीदों पे कहाँ खड़े उतरते हैं, पानी फेर देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे में। मैं जो भी कार्य करूंगा जनता के बीच में रह के और जनता के लिए काम करूंगा। मैं कोई झूठा मैं ये नहीं हूँ जो हाँ आने के बाद कोई कार्य नहीं होगा। मैं जब भी जनता के बीच में जाऊंगा यही सब बातों को लेकर जा रहा हूँ। जो पहले आपके साथ जो भी धोखा हुआ है वो धोखा आने वाले समय में मेरे द्वारा नहीं मिलेगा। हमारा विजन ही कुछ और है जनता के लिए। विजन क्या है? किसान को हम अभी तक जैसे कि देख लीजिए 10 वर्षों में नटवर लाल जी, जिनका नाम राजेश रंजन राय है, उन्होंने जनता को 10 वर्षों में कुछ नहीं दिया और कुछ नहीं किया किसान हित में। वो क्या करते हैं, धान अधिप्राप्ति में मतलब अपने गिने चुने लोगों को मतलब कि मुहैया करवाते हैं, गिने चुने लोगों का नाम रहता है। दूसरी बात है, जो आना चाहिए था जन औषधि केंद्र वो नहीं है, हमारे यहाँ पैक्स गोदाम नहीं है। दूसरी बात, किसानों के लिए बीज खाद बीज का दुकान नहीं है। दूसरी बात, आप देखते होंगे, आप भी घूमते हैं, आप भी देखते होंगे आदर्श जी, जो किसानों को सरकार कहती है जो बिजली व्यवस्था खेतों तक होनी चाहिए वो चीज़ नहीं हो पा रही है। इस पर उन्होंने कोई पहल नहीं किया। हमेशा कहते रहते हैं हमारा काम जो है ग्राउंड पे झलकता है, कागजात पे नहीं। आप तो आरोप लगा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आरोप मेरा सही है, कोई आरोप में मतलब गलत नहीं है, ये कागज पर भी है। दूसरी बात है, जो अभी सरकार का काफ़ी योजना था पैक्स के अंदर जो कि राजेश जी कर नहीं पाए
आए। दूसरी बात है जो लोगों के लिए अभी जन औषधि केंद्र आया था, मिनी पेट्रोल पंप आया था, जो कि वो भी मतलब ग्राउंड लेवल पर दिखा नहीं। सबसे बड़ी समस्या है जो CSC सेंटर, जो कि हर एक पंचायत में अमूमन देखने को मिलता है, लेकिन हमारे पंचायत के अंदर ये चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। ना ही इसके ऊपर पहल किया उन्होंने। सरकार के द्वारा कहा गया जो CSC सेंटर मतलब हर एक पंचायत में पैक्स का अपना होना चाहिए, लेकिन राजेश रंजन नटवरलाल के द्वारा ये चीज नहीं किया गया। और पता नहीं क्यों नहीं किया गया, वो किसान हितैषी है या विरोधी है, वो तो वही जानेंगे। जब काम नहीं हुआ है तो किसान विरोधी ही कहेंगे हम लोग। यही सब बात कुल मिला के उनके रहते विकास नहीं हुआ इस पंचायत में। जीरो विकास, जीरो किसान के लिए कोई काम नहीं हुआ इस पंचायत। राजा पे जनता कैसे विश्वास करे कि राजा को कैसे लोग टटोले, राजा को वोट क्यों करे यहाँ की जनता? राजा को जनता इसलिए वोट करे क्योंकि जो भी सरकार की सुविधाएं होगी वो ग्राउंड लेवल पर लाने का पहला प्राथमिकता मेरी यही होगी। जो भी सरकार की योजना चल रही है उसको हम धरातल पर ले आएंगे। जैसे कि जन औषधि केंद्र की चर्चा की मैंने, सबसे पहले CSC सेंटर होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को CSC सेंटर के बारे में पता भी नहीं है, शायद मुझे लगता है ऐसा। और CSC सेंटर जब हो जाएगा तो हमें ब्लॉक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा सुविधा हमारे पंचायत में उपलब्ध हो जाएगी। तो ये सारी यानी कि पैक्स से संबंधित जो भी समस्या है वो पंचायत में ही निपट जाएगा, ब्लॉक जाने की जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल सही, विजन आपका बहुत क्लियर है। बिल्कुल सही बात है। बहुत लोगों का, बहुत जनता का ये भी कहना है कि राजा किस उद्देश्य के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, पास्ट में वो क्या किए हैं, आपकी कोई प्राथमिकता है? जी क्या है? ये सही बात आपने कहा, जो मैंने पंचायत को क्या दिया। देख लीजिए, पहली बात ये है जो अभी राजेश जी के द्वारा, नटवरलाल जी के द्वारा जो मतलब पैक्स मतदाता सूची है, उसके अंतर्गत ऐसे किसानों को नहीं शामिल किया गया था जो कि उसके वो हित में थे, उनके हित में था ये चीज। जो मैं किसान हूँ, मुझे सदस्यता मिलना चाहिए। इसके लिए अभी मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, मेरे पास वो कागज भी है। मैंने मतदाता सूची में लगभग 250 लोगों को जोड़ा, लेकिन राजेश जी के द्वारा क्या किया गया, उन सभी नामों को रिजेक्ट कर दिया गया। एक भी नाम एक्सेप्ट नहीं किया गया। हाँ, कुछ लोगों का नाम एक्सेप्ट किया गया जिसमें वो अनेकों कमियां गिनाते हैं, हमारे यहाँ का किसान नहीं है, हमारे पंचायत का लोग नहीं है। तो भाई, आपके पंचायत का लोग नहीं है तो फिर आपके पंचायत में रह कैसे रहे हैं वो? कुल मिला के यहाँ इस पंचायत में कितना वोटर है, कितना? इसमें लगभग अभी तक मैं जो पुराना मतदाता सूची देखा हूँ उसमें 3800 है, जो कि अभी है। अभी हमने जोड़ा था जिसमें उन्होंने काट दिया है। वो किसी भी मतलब एंगल से जो एक मतलब कहा जाए, जो सभी किसान थे, मैंने जिस का जोड़ा था वो सभी किसान थे, उसके बावजूद भी उन्होंने काट दिया। पता नहीं क्या है उन लोगों को किसान से। लड़ाई आपका किससे है? लड़ाई आपको किससे दिख रहा है? मेरी लड़ाई जो भी है वो विकास को लेकर है। जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया, अभी मैं आपको बता दूं आदर्श जी, एक चीज मैं भूल गया था आपको कहना। पंचायत के अंदर पैक्स के अंदर, पैक्स में राशन डीलर भी है, और राशन डीलर के ऊपर मैं लगभग 3 सालों से संघर्ष कर रहा हूं। मैं पहला व्यक्ति हूं जो कि पूरे पंचायत में मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ और राजेश रंजन उर्फ नटवरलाल के खिलाफ बड़े पैमाने पर जो उन्होंने राशन का गबन किया है उसका उद्भेदन मैंने किया था। दूसरी बात, उसकी जांच मैंने PMO से करवा दी। अच्छा। भारत सरकार से भी करवाई। अच्छा। जिसमें वो आरोपी भी हुए। हाँ। यानी उस पर वो भी लगा, जो भी डाटा उनका क्लियर आया उसको दिखा भी। लेकिन क्या हुआ, यहाँ मिली भगत है मतलब प्रशासन का, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ। वो रिपोर्ट मेरे पास भी है अभी। यानी कुल मिला के ये पंचायत भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का शिकार है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात है, राशन के अंदर आप कहीं भी देखिएगा, पूरे बिहार की बात करता हूँ, मेरे पंचायत में सबसे ज्यादा ये क्या करते हैं, हर यूनिट पे 250 ग्राम इन लोगों का वजन मतलब कम करके लोगों को देते हैं। अच्छा, जो ऐसा भी होता है? बिल्कुल सही बात है। ये मैं आपको, मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, मैं आपको दिखा दूंगा, जो वो 250 ग्राम पर यूनिट काटते हैं। अच्छा। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो अभी से ताल ठोकना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि पैक्स चुनाव का पूरे बिहार में ऐलान हो चुका है। बिगुल बज चुका है। आपके पंचायत में अगर दहिला पटसरमा पंचायत की बात करें तो कई सारे जो पैक्स प्रत्याशी है वो ताल ठोकना शुरू कर दिए हैं, जनता के बीच घूमना शुरू कर दिए हैं। आप उन कैंडिडेट के बीच में कहाँ देखते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, हमें किसी से लेना देना नहीं है, पहली बात।
जो भी कैंडिडेट है, लोकतंत्र है, भारत लोकतंत्र की जननी रही है, तो लोकतंत्र में सबका स्वागत है। और लोकतंत्र में ये खूबसूरती भी रहती है जो कई सारे कैंडिडेट रहे, और अच्छी बात है। लेकिन जनता को तय करना है जो हमारे लिए कौन सा अच्छा कार्य करेगी और कौन सा कैंडिडेट मेरे लिए बेहतर होगी, और हमारे लिए सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो धरातल पर लाकर हम लोगों को किसान हित में मतलब कि कार्य करेगी, वो जनता को तय करना है। हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में सारी योजनाओं को रखेंगे। इस पंचायत में कितना गांव है लगभग? इस पंचायत में 5 गांव हैं। 5 गांव है। 5 गांव में आपने बताया कि इतना वोटरों की संख्या है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक ये भी है कि जो सदस्य हैं वही वोटिंग करेंगे। जी बिल्कुल सही। ये भी जरा हमारे दर्शक को जरा क्लियरफाई कर दीजिए कि जो जो सदस्य हैं वही वोटिंग करेंगे, और ये भी बताने की कोशिश कीजिए कि जो दर्शक अभी भी नहीं जान रहे हैं, अछूता है वो जानकारी के अभाव में, कि पैक्स का काम होता क्या है, वो अभी तक कहीं ना कहीं सिमट के रह जाते हैं। क्या है? देखिए, पैक्स जो है, पैक्स के अंदर सरकार ने बहुत सारी योजनाएं ला दी है जो कि वो सारे किसान मतलब किसानों के लिए है। जितना भी एग्रीकल्चर का काम होता है, चाहे खाद बीज का दुकान मैंने आपको बोला, दवाई की दुकान हो गई, बीज वगैरह का दुकान हो गया, CSC सेंटर था, इसके अंदर मिनी पेट्रोल पंप था। सबसे बड़ी बात था जो किसानों के लिए कृषि संयंत्र योजना सरकार ने दिया था सभी पैक्सों को। लेकिन हमारा पैक्स अध्यक्ष जो है, कम ब्याज दर में लोन वगैरह, हाँ लोन वगैरह भी दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर तो कुछ दिखता ही नहीं है। यानी किसान हित में काम नहीं हुआ है। बिल्कुल सही बात है, किसान हित का कुछ बात ही नहीं है यहाँ। केवल बस वही है, पेपर वर्क कर दिया जाता है और काम पेपर वर्क पर ही होता है, धरातल पर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल 1% काम भी नहीं है किसान हित में। अच्छा, अगर राजा को यहाँ की जनता जीत की मुकुट सौंपती है तो राजा इस पंचायत को कैसा बनाएंगे, कैसा देखना चाहते हैं, किस तरह वो पंचायत को देश भर में आगे लाएंगे? देखिए, मेरा लक्ष्य सबसे बढ़िया है जो पैक्स को विकसित करना। जब पैक्स विकसित होगी, हमारे पंचायत में सभी सरकारी योजना जब धरातल पर आएगी तो किसान को ऑटोमेटिक मिलना चालू हो जाएगा। किसान को वो सभी योजनाओं का हम लाभ दिलाएंगे। और जो भी मतदाता सूची में गड़बड़ी हो रखा है, जैसे कि अभी ऐसा है मतदाता सूची के अंदर, मैं आपको बता दूं, मतदाता सूची में कई व्यक्तियों का नाम डबलिंग किया गया है। दूसरी बात है, मतदाता सूची में कई लोग मृत हैं, उनका भी नाम ऐड है। तो इस सभी चीज़ों को सुधार करके और दोबारा उनको बनाया जाएगा। कौन कौन से मुद्दा को लेकर आप हुंकार भर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी मुद्दा है जो राशन वाला है। राशन में मैंने बताया, कोरोना काल के समय में एक राशन डीलर थे जो कि वो संचालन कर रहे थे। मतलब कुछ उसमें अनियमितता था या नहीं था, नहीं पता। उन्होंने क्या किया, पैक्स मतलब कि पैक्स अध्यक्ष के द्वारा उनका पॉस मशीन लेकर मतलब उनके द्वारा चला गया, उनके पास चला गया, पैक्स अध्यक्ष के पास। उसके बाद क्या हुआ, उस पॉस मशीन पे अभी तक मैं देख रहा हूँ तो 1100 क्विंटल राशन उस पे गमन है, और पैक्स अध्यक्ष के खुद मतलब उस पे भी 1100 क्विंटल राशन गबन है। टोटल अगर मिलाकर देखें तो लगभग 2200 क्विंटल राशन जो है अभी तक उसमें गबन है। ठीक है। दूसरी बात है, जो इतना गबन है और इतना मैंने भ्रष्टाचार के ऊपर एलिगेशन उनके ऊपर लगाया, जांच करवा दिया, उसके बाद भी अधिकारी मौन है, ये सभी कमियां हैं। और क्या है, लास्ट में ये जानना चाहेंगे कि अभी से आप पंचायत में घूमना शुरू कर दिए हैं, पहले से भी घूमते आ रहे हैं, अब रिएक्शन क्या आ रहा है जनता का? देखिए, जनता चाह रही है बदलाव हो, और बदलाव हो, कोई अच्छा कैंडिडेट आए जो हम लोगों के बीच में रहकर हम लोगों का सेवा करे, जो भी सरकारी योजना है वो धरातल पर लाकर हम लोगों को दे और हमारा कल्याण करे, यही है। अच्छा, एक सवाल और हम जानने की कोशिश करेंगे। चुनाव बिहार का होता है तो भैया बिहार में आप जानते हैं कि जातीय समीकरण बहुत हावी रहता है, और जातीय समीकरण के अलावा धन बल का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। कैसे निपटेंगे इससे आप? देखिए, इस बार जाति नहीं काम आएगी, न धनबल काम आएगा। इस बार जनबल से जनता चुनाव लड़ेगी, और जनता हमारे साथ है। कहीं ना कहीं हम घूम रहे हैं, जा रहे हैं, और उसके अलावा भी हर जगह अगर पैक्स की बात होती है तो राजा कुमार का चर्चा जरूर है पूरे पंचायत में। आप भी घूम के आकलन कर सकते हैं आदर्श जी, जो किस प्रकार से राजा का चर्चा हर जगह है। जनता चाह रही है बदलाव हो, कोई युवा आए, युवा आके किसान का कल्याण करे, यही सब चीज़ है। चलिए, तो ये हमारे साथ भावी कैंडिडेट पैक्स प्रत्याशी राजा कुमार बातचीत कर रहे थे। हालांकि आप क्या सोचते हैं, पूरे बिहार में पैक्स चुनाव का बिगुल बज चुका है, सभी कैंडिडेट जो है ताल ठोकना शुरू कर दिए हैं।
डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हम जीत कर आ रहे हैं। वर्तमान में जो कैंडिडेट हैं वो अब अपने आप को कमर कस लिए हैं और कैंडिडेट को भापना शुरू कर दिए हैं। ऐसे देखा जाए तो पूरे बिहार में जो है कैंडिडेट जो है अब समाज के बीच में मुद्दों को गिना रहे हैं और बहुत सारे कैंडिडेट ये भी कह रहे हैं कि हमको वोट कीजिए क्योंकि हम शिक्षित है, ईमानदार है, कर्मठ है, सुयोग्य है। लेकिन आप भ्रमित मत होइएगा, आप एक वोटर है और इस लोकतंत्र का एक पावर है और इस पावर का मिसयूज मत कीजिएगा। पैक्स का चुनाव है तो कुल मिला के बात करें तो किसानों के हित के लिए चुनाव होता है। किसानों के हित के लिए जो कैंडिडेट निखर कर सामने आते हैं उन्हीं को आप वोट कीजिए। ये राजा कुमार है, युवा प्रत्याशी है, दहिला परसरमा पंचायत से ताल ठोक रहे हैं। इनकी कामों को आप कैसे देखते हैं या फिर इनके वक्तव्य के बारे में आप क्या सोचते हैं, जरूर बताइएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।